भाई 5 साल की छोड़, 4 महीना पहले पानी को वाल डाल लिया तो वो खुद मैं लेके के आए तो मैं सेक्रेटरी में बोलूँ क्या रुपया को वाल से वो जवाब को दी उन्हें। नहीं जैसे ऑनलाइन और हमारे हर चीज तो ऑनलाइन ऐसी वो प्लान है। ये बताओ कि हमें जो भी पैसे खर्च हुए हैं उसका हमें हिसाब चाहिए थी, गाँव में क्या क्या काम हुआ है। बवाना गांव की नवनियुक्त पंचायत के चार्ज को लेकर बवाना गांव के सरपंच, पंच तथा ग्रामीण लगभग 50 की संख्या में आज बीडीपीओ निशा तंवर से मिले। नवनियुक्त सरपंच प्रवीण यादव ने बीडीपीओ से कहा कि हम चार्ज लेने के लिए बार बार ग्राम सचिव से कह रहे हैं, लेकिन आनाकानी कर ग्राम सचिव चार्ज नहीं दे रहा है। वह कह रहा है कि मैं आपको जिस तरीके से चार्ज लेना चाहते हैं नहीं दे सकता, लेना हो तो ले लो, नहीं तो मैं चार्ज नहीं दे पाऊंगा। पंचायत के चार्ज देने को लेकर ग्राम सचिव जसवीर बवाना गांव में सरपंच के घर पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर घर पर आपको चार्ज दे दूंगा, लेकिन सरपंच ने कहा कि मैं गांव के बीच में चार्ज लेना चाहता हूं। मुझे अंदेशा है कि पिछली पंचायत तथा पंचायत से चार्ज लेने के बाद में ग्राम सचिव ने काफी गोलमाल किया है। ग्रामीणों ने यहां तक कहा कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए का गबन है। कई इस प्रकार के पेमेंट निकाली गई हैं जो धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है और उनके बिल लगा रखे हैं। इसके अलावा पंचायत की वाटर सप्लाई की मोटर रिपेयर करने के लिए जो मिस्त्री लगाए गए थे उनकी अदायगी भी बाकी है, लेकिन उनके बिल लग चुके हैं। नए सरपंच प्रवीण यादव ने कहा कि जब तक इस मामले का पूरा पता नहीं चल पाता है, जब तक मैं नए बिलों की पेमेंट कैसे कर पाऊंगा। गांव का वाटर सप्लाई की 2 मोटरों का बिल पिछले 7 साल में 70 लाख रुपए से ऊपर चला गया है। इसमें पंचायत में ग्राम सचिव की गलती है। जब ग्राम सचिव से इस मामले में जानकारी लेनी चाहिए तो जसवीर ने कहा कि आप आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी ले सकते हैं। इस जानकारी में इस प्रकार नहीं दे सकता। जब आरटीआई की बात चली तो गांव के एक व्यक्ति ने आरटीआई की एक दरखास्त लगा रखी थी। उसने कहा कि मैं लगभग 1 साल से आरटीआई के लिए बार बार अपील लगा चुका हूं, लेकिन मुझे आरटीआई नहीं दी जा रही है, उसको गोलमाल करके दबाया जा रहा है। जब मैंने बवाना गांव की आरटीआई मांगी तो मुझे खैरा गांव की आरटीआई दी जाती है तथा ग्राम सचिव रिश्वत लेकर आरटीआई को दबाने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि नई पंचायत सुने हुए काफी समय हो गया है, गांव के सभी काम रुके हुए हैं। बीडीपीओ मैडम जल्द से जल्द ही समस्या का समाधान करवाएं, नहीं तो हम कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बीडीपीओ ने कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। इस मौके पर नवनियुक्त पंच सोमदत्त सुखबीर यादव, अशोक जोगिंदर, सोमदत्त शर्मा, श्रीराम यादव, अशोक मिस्त्री, सुभाष यादव, रविंद्र ठेकेदार, इंद्रजीत यादव समेत लगभग 50 की संख्या में व्यक्ति बीडीपीओ निशा अवश्य मिले। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री अनीता यादव ने कहा कि पिछली पंचायत तथा ग्राम सचिव ने मिलकर बवाना गांव के लगभग 2.5 करोड़ रुपए की राशि का गबन किया है। उसी से बचने के लिए ग्राम सचिव चार्ज देने से आनाकानी कर रहा है, लेकिन कब तक बस पाएंगे, साल चौकी देना ही पड़ेगा और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पंचायत तथा ग्राम सचिव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम वीडियो मैम से मिलने आए थे, सेक्रेटरी साहब 1 वीक पहले चार्ज देने आए थे, उस समय चार्ज नहीं दिया उन्होंने। इस विषय में मैम से बात करने आए थे कि आप उनको दोबारा भेजो, हमारी जो समस्या है वो हम बताएंगे और वो हमें बिल्कुल खुलकर ओपन में बताएं सारे जवाब। चार्ज क्यों नहीं दिया गया, क्या कमी? चार्ज में गड़बड़ झाला है, बहुत सी हेराफेरी की गई है, उसके लिए हम उनके ओपन चार्ज चाहते हैं हर तरह से। किस तरह का गड़बड़ झाला है उसमें जो ग्राउंड पे काम है, जो जितना पंचायत ने खर्च किया है वो नील है। पंचायत के थ्रू खर्चा गांव में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ग्राउंड पे भी उतना हिसाब से ही धरातल पे काम नहीं, यानी खर्चा किया हुआ कुछ भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं है धरातल पे। जैसे मोटर की जो बात आ रही थी, आप बता रहे थे ट्यूबवेल में जो बोर है उसमें मोटर नहीं है, उसकी क्या पोजीशन है? उस ट्यूबवेल का मोटर में है या नहीं है ये तो हम भी कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन वो मिस्त्री कह रहे हैं कि नहीं है। ये चार्ज आपको दे नहीं रहे, आप ले नहीं रहे? चार्ज देने आए थे, लेकिन हम तब लें जब वो हमें ये बताएं कि हमारे गांव का पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। वो 2022 का ही पैसा नहीं बता पा रहे कि हम कहाँ खर्च करें। लगभग कितने रुपए का ऐसा लगता है आपको गबन किया गया है? पूरी 7 साल में तो बहुत ज्यादा गबन है, कम से कम 2-2.5 करोड़ का तो मामूली गबन मिलेगा। वैसे टोटल पंचायत में कितना खर्चा वो बजट आया है? इन 7 साल में अराउंड 7 करोड़ के लगभग पंचायत में आया होगा टोटल। तो आप वीडियो से मिले हो, क्या आश्वासन दिया है? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि आप चार्ज लो, रजिस्टर लो, उसके बाद आप जो जहाँ भी बोले कि हम जांच कराएंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। ठीक, टाइम दिया। 1 मिनट। हाँ जी, क्या नाम है? इंद्रजीत नाम है जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? समस्या यह है जो ई स्वराज
योजना बताओ इसी उन तो ये नु किसी की तो वैसे छोड़ दियो जहाँ से हमने ऐसा कोई ऐप बताओ। हमने वीडियो साहब से भी आप पूछी थी जहाँ पे 5 साल का सरपंच का करेड़ा जो फाइनल करेड़ा वह ऐसी कोई साइट बताओ जो सारो गांव देख सके। उन बात ने नाटी ही क्या ऐसा कोई ऑनलाइन डाटो कौन आरटीआई से जैसे आरटीआई की बात आई थी। हाँ आरटीआई लगा रखी से उनको भी कोई जवाब नहीं। आरटीआई या श्याम भाई का हाथ में मैं भी कोई सही जवाब नहीं। आरटीआई जवाब नहीं दे पाया। हाँ जी हाँ भाई हाँ भाई आरटीआई की जो बात है आप बता रहे हैं, आपने आरटीआई मांगी है जो बवाना गांव की, तो उसकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति? कुछ भी पोजीशन करना उसकी। आपने आरटीआई मांगी थी? हाँ मांगी थी, कागज रहा मेरे पास। जवाब क्या है? जवाब कुछ भी ना आयो, खारा की दे दी। मांगी बवाना की दी, खारा की। मैं कोई खारा को थोड़ी। खारा गांव की आपको आरटीआई? हाँ खारा की दे दी। कब लगाए थे अपना आरटीआई? आरटीआई तो लगाया 8-9 महीना हो गया, कोई जवाब ही ना दे। कोर्ट के अंदर मिला, बोलो कुछ ले ले, आरटीआई बंद कर दे। क्यों ले ले? क्या ले ले? क्यों ले ले? क्या देना चाह रहे थे? पैसे दे रहा था वो। कौन दे रहा था? जसबीर सेक्रेटरी। मैंने नहीं लिया, मेरे घर पे आया कई बार, मैंने नहीं लिया। तो गांव का विकास रुका हुआ इसका। हाँ गांव में काम तो हुआ ही नहीं कुछ। गांव में कुछ होगा, पैसे पूरे असूल 5 साल की छोड़। काम करे 4 महीना पहले पानी को वाल डाल लिया, तो वो खुद मैं लेके के आए। तो मैं सेक्रेटरी मैं बोलूँ क्या रुपया को वाल उन वो जवाब को दी उन्हें। 5 साल का रिकॉर्ड कित देखो वो बात। हाँ जी पंच साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। भाई मैं ये कहना चाह रहा था, पंचायत का सदस्य हूँ मैं फिलहाल, मेरा नाम सुखबीर है। मेरे गांव में पिछले 7 साल से कोई भी काम सही तरीके से नहीं हुआ है, और कुछ हुआ भी है तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ काम है। जैसे एक धर्मशाला बनी हुई है मेरे गांव में, उसकी 4 बाउंड्री भी क्लियर नहीं है, और उसके दरवाजे भी नहीं है, और उसके अंदर फर्श भी ठीक से नहीं है। ये मेरी नज़रों के सामने है, जो काम अधूरा पड़ा हुआ है। कोई भी काम तरतीब वाइज से नहीं हुआ है, और न ही सेक्रेटरी इसके बारे में कोई ब्यौरा दे रहा है। आप यही करो, पहले तो आप रिकॉर्ड ले लो, उसमें जो जो काम है आप खुद ही देख लो कि क्या काम है, फिर पूछो ग्राम से कि ये काम कहाँ है। मैडम फिर आप चेक करो कि 2 साल से मिल काम है, बिल्कुल नहीं लगा में सारा गांव खड़ा, कुछ भी काम हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा जा कर रहा है। तो आप इसका भी करिए। हाँ तो आज आप बीडीपीओ से मिलने आए हैं। हम जी सेक्रेटरी साहब से मिल, वो चार्ज देने के लिए गए थे, हम उससे मिले। वो हमें बोला कि हम बोले कि भाई ये बताओ कि हमें जो भी पैसे खर्च हुए हैं उसका हमें हिसाब से ये दाम में क्या क्या काम हुआ है। तो उसने इस बात के लिए मना कर दिया और बोला कि चार्ज देने के लिए आए हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा। और उसने पानी के लिए भी 70 लाख रुपए हैं, 70 लाख रुपए पानी का बिल है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 7 साल में उन्होंने बिल क्यों नहीं भरा सरपंच ने, वो पैसे कहाँ हैं? इसलिए हम इन दोनों सरपंच और सेक्रेटरी से यही पूछना चाहते हैं कि गांव के अंदर काम कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ है वो क्या पैसे? लगता है कोई गबन हुआ है, क्या हुआ? हाँ बहुत भारी गबन हुआ है। 2.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर गबन हुआ है। तो हम इस बात के लिए गबन हो चुके हैं। हाँ इस बात के लिए हम आज यहाँ वीडियो ऑफिस वीडियो ने क्या आश्वासन दिया? वीडियो ने कहा है कि आप चार्ज लो और फिर बाद में हम उस ITI लगाओ, या हमसे फिर आप करके बुझो कि गाँव के अंदर कार्य विकास हुआ है या नहीं हुआ है। धन्यवाद। सबसे पहले एक बात पूछना चाह रहे हैं, स्वराज योजना शायद रही कोई ऐसी हुआ है साइट जिससे रूप तो बात लाग जाए सरपंच ने यो काम पक्को करो है 5 साल ऑनलाइन हो रहे हो सब कुछ। वो रिकॉर्ड से ही चलेगा, बताओ नहीं जैसे ऑनलाइन हो रहे मैडम हर चीज तो ऑनलाइन है। वो प्लान है हमें रिकॉग्नाइज नहीं होती ऑनलाइन जो सरपंच ने करवाया है। ऐप होते हैं रिकॉग्नाइज नहीं है मैडम, फिर इनमें शो कर रहे हो तो सही कर रहे होंगे। इसका मतलब अब नहीं पता ना कौन से वाले मैसेज चेक करना है, इसीलिए हमें रिपोर्ट चाहिए। हाँ और रिकॉर्ड तो हम खुद रिकॉर्ड तो मिलेगा आपको, रिकॉर्ड क्यों नहीं मिलेगा? रिकॉर्ड आप ले लीजिए, आपको जो रिकॉर्ड मिल रहा है लीजिए, उसको चेक करिए, उसके बाद चलेगा पता क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जो कोई शिकायत है फिर आप फिर दीजिए, फिर ताकि उसे जांच हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी ये चाह रहे हैं कुछ हुआ है तो चेक हो जाए। ठीक है, वो ये मैडम की 7 करोड़ का खर्चा है एस्टिमेटेड, लेकिन ग्राउंड पे तो 50 लाख का भी नहीं है। हाँ तो वो तभी चलेगा पता, वो तभी मेन बात ये है बस, तो क्योंकि वो ग्राउंड में भी तो बोलना चाहिए जितना खर्चा होगा ना उसकी तसल्ली सेफ्टी करवाओगा। हाँ वो बिल तो झूठे सच्चे लग जाते हैं जी, हमको हमने पता है नहीं, लेकिन फिर मौके पर काम भी तो होना चाहिए। हम तो वही कहने ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं है। जब भी तो होगा ना जब प्रॉपर हमारे को पता हो कि 4 काम है या 10 काम है,
फिर हम चेक करें मौके पर। अब हमें नहीं पता सफाई का कितना दिखा रखा है, लेकिन सफाई कितने में 5 साल में 60 गाँव खड़ा है, कितनी सफाई है? देखो वही बात है, मैं 4 बार भी वही बोलूंगी, 2 बार भी वही बोलूंगी। आप पहले रिकॉर्ड में देखिए अपना, ठीक है, रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से चेक करिए। फिर आपको जो लग रहा है कि ये कामों के बिल है, ये काम मौके पर अगर नहीं हुए तो आप ग्रामश्री को बुलाइए, उससे प्रॉपर पूछिए, उसकी जिम्मेदारी बताना कि काम कहाँ पर हुआ है, ठीक है। फिर आपको लग रहा है वो नहीं बता रहा जब कुछ है, तो फिर आप हमारे पास आइए, ठीक है ना। ठीक है, हमें वही खड़ा करना गाँव के सामने, मेन बात यही है। ठीक है, आप ये करिए। जो बोलता है कि नहीं देता है, नहीं तो देगा, वो कैसे नहीं, देगा? सभी सरपंचों ने चार्ज ले लिया, उसका चार्ज इतना लेट क्यों? 6 गाँव है, 6 गाँव एक मिनट, वो लेट क्यों? आप भी तो इंश्योर करो कि वो लेट क्यों कर रहा है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, वो सरकारी कर्मचारी है वो भी, और इसी डिपार्टमेंट से है, वो भी आके बता सकता है कि मेरे सरपंच और मेरे में परेशानी क्या पैदा हो रही है, लेट का कारण क्यों। ये भी तो है कि क्या पता मैं खराब हूँ या दूसरा। अभी हम तो आ गए लेकिन वो नहीं आए, और जब वो आए तो हम ना मिले। ठीक है, पर अभी एट टाइम कोई नहीं डायरेक्ट गाँव में है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम आए जो आ गई भाई।